ओके सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रोहित यार, और आज फाइनली 1 अक्टूबर है एंड आज से हैक्टोबर फेस्ट स्टार्ट हो रही है। एंड जिन्होंने भी नहीं देखा है कि हैक्टोबर फेस्ट क्या है कैसे है, तो आप लोग वीडियो जा करके देख सकते हो। मैं आई बटन पे लगा दूंगा या फिर आप यार नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हो। तो चलो आज हम लोग यार करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अपना पहला पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो, और इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बनाए हुए रिपोजिटरी पे ही अपना पहला कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। तो क्या करेंगे, जैसे अभी मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी कंट्रीब्यूटर्स हैं एंड दिस इज शोइंग माई नेम, करेक्ट। तो जैसे ही यार आप यहाँ पे एक छोटा सा बहुत माइनर चेंज करना है, एंड चेंज करने के बाद आपको अपना पहला पुल रिक्वेस्ट जनरेट करना है। एंड जैसे ही वो मर्ज हो जाएगा तो आपकी जो आईडी है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप सेम लिंक पे विजिट करोगे तो इन मेरे साथ आपकी भी आईडी यहाँ पे दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो यही है यार, पूरा का पूरा है, बहुत सिंपल है। दिस इज़ फॉर ऑल द बिगिनर्स जो पहली बार कॉलेज में गए हैं और पहला अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं ओपन सोर्स में। तो दिस इज़ द वेरी गुड चांस टू यू। ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं जानते पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, तो एक बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ कि मान लो अगर कोड बेस ए है और इसको हमें मान लो किसी बंदे ने इसको चाहते हैं कि चेंज कर दे। तो इसने क्या किया कि इसमें कुछ फीचर्स ऐड करके इसने कोड बेस बी बना लिया। अब ये बंदा चाहता है कि इसका कोड ए में मिल जाए या फिर मर्ज हो जाए। तो ये इस दौरान एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करता है। अब ये पुल रिक्वेस्ट में यहाँ पे शो होता है कि इस बंदे ने, ये जो बंदा है उसने क्या क्या चेंजेस किया है, किस फाइल में चेंजेस किया है, कौन कौन से वो चेंजेस हैं। और इसके बाद जब ए का ओनर ये देखता है कि कौन कौन से फाइल चेंज है, एंड वंस ओनर को लगता है कि हाँ ये सारे चेंजेस सही है, तो वो इसको फाइनली मर्ज कर देता है। तो पुल रिक्वेस्ट इज़ द मीडियम थ्रू विच यार, जहाँ पे हम लोग बी से जो भी चेंजेस है वो उसको हम मर्ज करते हैं मेन ब्रांच में, और उसके रिगार्डिंग एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं ओनर को कि आप देखो और इसको सही लगे तो आप इसको मर्ज कर दो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द पुल रिक्वेस्ट। सो चलो शुरू करते हैं। एंड अभी यार हमारा सबसे पहला टास्क है कि आप लोगों को ये दिखाना कि हम कैसे पहला कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यू नीड टू गो टू लाइक दिस लिंक। एक मिनट, कोड में चलते हैं। हाँ, तो ये यार एक रिपोजिटरी है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पुश किया है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि 2 कमिट अभी जस्ट लेटेस्ट कमिट ही है। एंड ये लिंक है, आप इस पे जाके जब आपका पहला मर्ज हो जाएगा, जब पहला पुल रिक्वेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपको इसी पे क्लिक करना है, तो आपकी प्रोफाइल आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या करना है सबसे पहले, तो यू नीड टू डू इज़ फर्स्ट थिंग, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप, द फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू फोर्क द रिपोजिटरी। फोर्क रिपोजिटरी, अब भाई आप पूछोगे फोर्क क्या होता है। तो फोर्क मतलब होता है कि मान लो अभी जो मैंने रिपोजिटरी आपको दिखाई, ये तो मेरे अकाउंट पे है ना। तो जब किसी कोई रिपोजिटरी मेरे अकाउंट पे है, तो इसको आपको कॉपी करना है अपने अकाउंट में, ताकि आप उसमें चेंजेस कर सको। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि सिंस हमारी जो रिपोजिटरी है वो अभी चूंकि ये मेरे अकाउंट पे है, तो आप इसमें चेंजेस कैसे कर पाओगे, मतलब कैसे आप इसमें अपना चेंजेस पुश कर पाओगे। तो इसके लिए आपको एक क्लोन बनाना होता है अपने रिपोजिटरी, मतलब अपने गिटहब अकाउंट पे। तो उसके लिए हम लोग करते हैं फोर्क। तो फोर्क करने से ये हमारे अपने गिटहब अकाउंट पे कॉपी होकर के आ जाता है। ठीक है, मेरे गिटहब अकाउंट पे ये चीज़ कॉपी हो जाती है। ओके, द सेकेंड थिंग वी नीड टू डू इज क्लोन। क्लोन करने से हम जो प्रोजेक्ट है वो लोकली ले लेते हैं, लोकली ले लेते हैं। तो फर्स्ट आपको करना है फोर्क, एंड देन आपको करना है क्लोन। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट क्लोन मत करना। ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली क्लोन कर लो, बट दैट विल बी वेरी हेक्टिक प्रोसेस। आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना, अगर ये आप पहली बार कर रहे हो तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू गो थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो फोक का ऑप्शन है एंड फोर्क पे क्लिक कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको फोक पे क्लिक करने के यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है क्रिएट फोर्क। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, जैसे दिखा देता हूँ। सो जैसे आप यहाँ पे फोक कर लोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोक फ्रॉम, एंड दिस वन इज, अब देखो दिस, तो ये हमारा ओनर था, अभी ओनर ये बंदा है। अभी ये हम इस पे आ चुके हैं, मतलब अपने रिपोजिटरी पे इसका एक क्लोन क्लोन बना चुके हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड फोक। अब फोक करने के बाद हम यहाँ पे इसको क्लोन करेंगे। क्लोन करने के लिए यहाँ पे आपको कोड पे जाना है, एंड देन यू नीड टू कॉपी दिस लिंक।
इसको आपको यहाँ पे कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड, इसको कॉपी कर लेना है एंड इसके बाद हम इसको क्लोन करते हैं। तो क्लोन करने के लिए क्या करना होगा, ओके सो अब हम लोग यार यहाँ पे क्या करेंगे, एक से एक आप नया फोल्डर खोल लेना, एक एम्प्टी फोल्डर। एम्प्टी फोल्डर खोलने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। तो ये फोल्डर आपका टर्मिनल में खुल जाएगा। टर्मिनल में खुलने के बाद हम एक कमांड लिखेंगे जिससे कि वो जो पोक किया था हमने रिपोजिटरी, वो हम डायरेक्टली इस फोल्डर पे लेकर के आ सके, मतलब लोकली चला सके। तो इसके लिए हम लिखेंगे कोड गेट, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, गेट अभी दिख रहा है, ठीक है, गेट क्लोन एंड वो लिंक को हम पेस्ट कर देंगे। एंटर करते हैं एंड ये देख रहे हो क्लोनिंग हो रही है। और क्लोनिंग होने के बाद ये जो रिपोजिटरी है, दिस रिपोजिटरी इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन आवर कोड, ठीक है। तो यहाँ तक होप सो आपने कर लिया हो। तो पहला और दूसरा स्टेप बिल्कुल क्लियर है। तो द फर्स्ट टू स्टेप्स आर वेरी क्लियर। अब थर्ड स्टेप होता है हमारा सेटअप द प्रोजेक्ट। द थर्ड स्टेप इज टू सेटअप द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यू नीड टू गो टू द अप। तो सबसे पहले एक IDE चूज कर लो। तो हम यहाँ पे VS कोड को सेलेक्ट किए हुए, इफ़ यू हैव VS कोड तो आपको उसको ओपन कर लेना है। एंड VS कोड को सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर फाइल पे जानी है, फाइल एंड देन यहाँ पे करना है ओपन फोल्डर, करेक्ट। ओपन फोल्डर करने के बाद आप फोल्डर सेलेक्ट करनी है जहाँ आपने उसको स्टोर करके रखा था। तो इट वाज इन माय वर्क एंड देन इट इज इन द फर्स्ट लीफ, करेक्ट, दिस इज द फर्स्ट लीफ। अब इसको हम करते हैं सेलेक्ट फोल्डर और आप देखोगे तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देख रहे हो ये प्रोजेक्ट पूरी की पूरी ओपन हो चुकी है। अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इसके रीडमी को, तो द थर्ड स्टेप इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। दिस इज सेटअप डन एंड द सेटअप इज डन। द फोर्थ स्टेप इज टू रीड द रीडमी, रीड द रीडमी, ठीक है। तो कई बार ये चीज़ आपको बहुत पहले ही कर लेनी होती है, मतलब इंस्टेड ऑफ अगर ज़रूरत बोले तो आपको फर्स्ट इज टू रीड द रीडमी, क्योंकि कई बार जो इंस्टॉलेशन स्टेप्स है वो इसी में दी हुई होती हैं। तो आप लोग पहले एक बार रीडमी पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे आप देखो तो दिस वन इज़ द रीडमी ऑफ दिस। तो क्या है ये, अभी इसमें जैसे कंट्रीब्यूट इन 5 स्टेप्स, तो आपको यहाँ पे बताया गया कि आप इसको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो अगर इन केस आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि इसमें एक्चुअली कंट्रीब्यूट करना कैसे है। तो यहाँ पे एक थर्ड वाला पॉइंट देखना, एडिट डेटा स्लैश contributors डॉट ndjson एंड ऐड अ न्यू लाइन फॉलोइंग द फॉर्मेट बिलो, ठीक है। तो दिस मीन्स कि आपका एक फाइल है जिसका नाम है contributors डॉट ndjson। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे देखना डेटा है, ओके डेटा है एंड देन यहाँ पे contributors डॉट ndjson है, इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद now here you have a name and username and GitHub। तो आपको क्या करना है, so what you need to just add is a new line to this। इसको हम थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो you need to add a line here। okay so guys जैसा कि मैंने आपको बताया, you need to copy this whole line। इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं यार, हाँ ओके, इसको थोड़ा लेफ्ट पे कर लेते हैं। ओके तो दिस इज द होल लाइन, यह देख रहे हो, दिस इज द होल लाइन। तो इसको आपको कॉपी कर लेनी है, ठीक है, पूरी की पूरी कॉपी कर लेनी है एंड देन यू नीड टू पेस्ट दिस थिंग। आपको पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट। जैसे मान लो आपका अगर नेम है, मान लो मेरा नाम जादू है एंड देन आई वॉन्ट टू पुट हेयर, ओके आई वॉन्ट टू पुट हेयर रोहित 554। यूज़र नेम मेरा रोहित 554 है। मान लो अगर मैंने लिखा जादू 554 एंड देन गिटहब हमने ये चलो यही रख दिया एंड देन हमने कुछ भी मैसेज लिखना है। तो दिस इज, चलो मैसेज लिखते हैं, कुछ भी मैसेज डाल सकते हो आप। हे देयर आई एम फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर, आई एम फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर एंड देन आप लोग यहाँ पे कुछ भी डेट डाल सकते हो, मतलब आप पे डिपेंडेंट है, मतलब आप डालो नहीं डालो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल डन, ठीक है। अब इसको आप चेक कर सकते हो, मतलब अगर आपको पहले तो इसको चेक कर लेना लोकली आप चला करके। तो लोकली कैसे चलाएंगे, तो इसके लिए भी हमने सोल्यूशन दिया हुआ है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। एक्सटेंशन पे जाओ एंड देन यू नीड टू इंस्टॉल एक्सटेंशन विच इज़ कॉल्ड एज, तो गाइज ये रहा हमारा वो एक्सटेंशन, सॉरी थोड़ा भूल गया था, दिमाग से निकल गया था। दिस इज़ लाइव सर्वर और इसको आपको इनेबल कर लेनी है, ठीक है। दिस इज़ अ लाइव सर्वर विच इज़ यू नीड टू इनेबल, ठीक है। एक बार इनेबल कर दोगे और इसके बाद आप अपना VS कोड को रीस्टार्ट कर लेना,
तो करने के बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पे रुको दिखाता हूँ। ओके सो दिस वन यू सी दिस इज द, अगर आप एकदम बॉटम राइट पे देखोगे या फिर इधर आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, तो बॉटम में देखना यहाँ पे एक ऑप्शन होगा गो लाइव का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे गो लाइव का, तो ये एक पोर्ट ओपन कर देगी, जो कि देखो हाँ अब ये पोर्ट ओपन कर दिया है, और अभी जो मैंने चेंजेस करे थे वो भी रिफ्लेक्ट हो गया है, देख रहे हो। तो दिस वन इज बिंग रिफ्लेक्टेड हियर। हाँ थोड़ा सा वो दिक्कत है कि ये साइज वगैरह मैच नहीं, और वो सब दैट डजंट मैटर राइट नाउ। तो व्हाट मैटर्स इज कि हमने कुछ चेंजेस करा, चेंजेस करने के बाद हमने यहाँ पे एक अपना पहला एक कोड डाल, ठीक है, कोड डाल दिया। हम इस फाइल पे थे contributors.ndjson पे, गॉट इट, ठीक है। तो हियर वी हैव एडेड, अगर आप और एक नया ऐड करना चाहते हो, सो एक आईडी करस्पॉन्डिंग एक ही करना यार, बिकॉज ये मुश्किल हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि अगर इफ़ काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिया सो दैट विल बी, जो लेट्स सपोज जैसे मैंने थर्ड ऐड कर दिया, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको बस कंट्रोल एस करके सेव करना है, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, तुम देखो तो एक और ऐड हो गया, यू सी। तो अगर आप डालोगे तो मैं थोड़ा पीछे चला जाऊँगा और आप आगे आ जाओगे, करेक्ट, बढ़िया। सो अब इसको करने के बाद चलो हम एक ही ऐड करते, ये जस्ट एक एग्जांपल देना था आपको इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया। अब इसको हम हटा देते हैं, तो आई जस्ट नीड टू रिमूव एंड लेट्स डू कंट्रोल एस। तो याद रखना आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है एंड सेव, अगर ऑल है तो सेव ऑल कर लेना, नहीं तो सेव कर लेना, तभी आपका ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद चलो ये स्टेप भी हो गया, मतलब हमने जो है वो इन कोड में चेंजेस कर दिए, मतलब रीड मी करके। एंड फिफ्थ स्टेप वाज मेक चेंजेस इन द कोड, मेक चेंजेस इन कोड, चलो ये चेंजेस भी कर दिया। अब नेक्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको कमिट करके, नाउ कमिट एंड पुश, कमिट एंड पुश। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं कमिट और पुश। अब उसके लिए आपको सेम प्रोजेक्ट पे आ जाना है, और आने के बाद यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो टर्मिनल कहाँ से ओपन होता है, टर्मिनल कहाँ से ओपन होती है, व्यू एंड टर्मिनल, देखो शिफ्ट एस्केप भी दबा सकते हो टर्मिनल के लिए, या फिर व्यू में आकर के टर्मिनल ओपन कर सकते हो। तो वंस यू हैव स्टार्टेड द टर्मिनल, तो ये वहीं पे रिफ्लेक्ट करेगा जहाँ पे हमारी अभी करंट प्रोजेक्ट है, ओके। अब यहाँ पे हम गेट, अब आपको अगर नहीं पता है कि हम अपना पहला कमिट या पुश वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सब बताया, ओके। चलो पहले हम क्या करते थे, तो गेट स्टेटस करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे डेटा contributors.ndjson हमारे पास में बची है, एंड इसे हमें करना है ऐड। सबसे पहले हमें इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करनी है, तो गेट ऐड एंड देन आप लिख लो डॉट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में एक ही फाइल है जो चेंज करनी है। अब गेट ऐड डॉट करने से सारी जितनी भी फाइल्स आपकी चेंज हुई हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो आपको लिखना है गेट ऐड डॉट एंड देन यू नीड टू प्रेस एंटर। अब यहाँ पे आपको चेक कर लेना है गेट स्टेटस से, तो ये फाइल ग्रीन हो जाएगी, देख लो दिस फाइल इज बीइंग ग्रीन नाउ, मतलब कि अब ये स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे द नेक्स्ट कमांड इज गेट कमिट एंड देन यू विल नीड टू राइट डाउन -m, और यहाँ पे आप मैसेज लिखोगे आपका जो भी यूज़र नेम है। तो जैसे मान लो अगर मेरा यूज़र नेम था जादू, तो आप लिख देना, या फिर ऐसे लिखो कि न्यू यूज़र एडेड, न्यू यूज़र एडेड। तो ये ऐसे कोई कमेंट लिख सकते हो, या कोई भी कमेंट जो आपको सुटेबल लगे। गेट कमिट -m एंड एक मैंने कमिट कर, अब हम चाहते हैं इसमें एक कमिट हो, तो अब यहाँ पे हम करेंगे इसको क्लिक, ओके। तो यहाँ पे देखो अब ये चीज़ कमिट हो चुकी है। तो अगर अब यहाँ पे फिर से स्टेटस चेक करोगे गेट स्टेटस, तो आपको ये दिखेगा कि दिस इज नथिंग टू कमिट एंड वर्किंग ट्री क्लीन है, नथिंग टू कमिट है एंड वर्किंग ट्री इज ऑलरेडी क्लीन। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये हो गया कमिट। अब हमें करना है पुश, ठीक है। तो यहाँ तक कमिट तक समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे पुश और करेंगे अपना पहला पुल रिक्वेस्ट जनरेट या ओपन। तो इसमें के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा गेट पुश, क्योंकि अभी जो भी चेंजेस हुए हैं वो लोकली हुए हैं। अभी हमें नहीं पता कि जो गिटहब पे है वहाँ पे कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए, तो उसके करने के लिए हम लोग करेंगे गेट पुश। तो अब जैसे यहाँ पे गेट पुश करोगे, ओके, तो जैसे यहाँ पे गेट पुश करोगे आपका एक फाइल रिफ्लेक्ट होगा। अभी कैसे देखेंगे, तो आपको जाना है यहाँ पे, जाने के बाद
यहाँ पे देखो, तो मैंने फोक करके रखा था, अभी इसको ओपन कर लेते हैं। विंडोज़, सॉरी, आपको यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना है कंट्रोल आर करके या विंडोज़ आर करके, जैसे भी। तो अभी देखोगे हमने है ना न्यू यूज़र एडेड कर दिया है, न्यू यूज़र ऐड कर दिया, अभी जस्ट लेटेस्ट कमिट है, देख रहे हो, ये हमारा लेटेस्ट कमिट है, 1 अक्टूबर का पहला कमिट है। अब बताओ कि इसमें हम पुल रिक्वेस्ट कैसे ओपन करेंगे। चलो, यहाँ तक तो चीज़ क्लियर था कि आपने पहले एक बार फिर से रिवाइज करते कि हमने क्या किया। पहले में हमने फोक किया, दूसरे में हमने क्लोन किया, तीसरे में प्रोजेक्ट को सेटअप करा, चौथे में रीडमी पढ़ा कि कैसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ओके, 0 पे कर लेना इसको। फिर बाद में देखा कि इसमें कौन से कोड में चेंजेस करने हैं, तो कौन से कोड में चेंजेस करने हैं आपको डेटा के अंदर contributors डॉट एन डी जेसन के अंदर जाना है, और जाने के बाद आपको यहाँ पे एक इस पूरे लाइन को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दो, और यहाँ पे अपना नाम और जो भी आपका लिंक्डइन का सॉरी जो भी गिटहब का आपका अकाउंट है उसको यहाँ पे ऐड कर दो। चलो, करने के बाद हमें नेक्स्ट चलनी है, नेक्स्ट चेंज कमिट और पुश भी कर दिया। अच्छा, अब 7th है यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट जनरेट, पुल रिक्वेस्ट ओपन। वो कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे आए, अब करने के बाद हमें यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। तो नाउ वी नीड टू व्हाट आई नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू हियर, आप देख रहे हो पुल रिक्वेस्ट है यहाँ पे, आपके अकाउंट में पुल रिक्वेस्ट होगी, यहाँ पे जाओ पुल रिक्वेस्ट एंड देन यहाँ पे करो न्यू पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, न्यू पुल रिक्वेस्ट करोगे, सो देखो यहाँ पे बेस रिपोजिटरी कौन सी है, तो ये वही वाला होगा जो मेरा अकाउंट पे है। ठीक है, मेरे अकाउंट पे जो है वो वहाँ पे, और ये आ रही है आप किस वाले मतलब किस अकाउंट से आप भेजना चाहते हो, तो ये आपके अकाउंट है, देख रहे हो, फर्स्ट लिव जो आपने फोक किया था उस वाले अकाउंट से। तो अभी आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जैसा मैंने बताया था कि वो क्या होता है, इसमें कोड रिव्यूज़ होते हैं, मतलब जब आप एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हो तो उसमें बेसिकली रिफ्लेक्ट होते हैं कि आपने कहाँ पे चेंजेस करे हैं और कौन से लाइन पे चेंजेस करे। तो ये देखो, आपने ये चेंज किया था, मेरे को रिफ्लेक्ट हो गया। अभी हम करते हैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या प्रॉपरली आपको एक टाइटल देनी है कि हमने क्या किया है, तो एक आपको टाइटल डाल देना है लाइक क्रिएटेड अ न्यू यूज़र, एंड देन यहाँ पे लिखना है न्यू यूज़र इज़ एडेड, एंड आप अपना यहाँ पे नाम लिख देना, लेट्स सपोज मैं जादू हूँ, और सेकेंड यहाँ पे लिख देना आप अपना कमेंट, मतलब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो व्हाट डिड यू लर्न, आई, ओके, यहाँ पे लिख दो आई अ न्यू यूज़र इज़ एडेड जादू, बस इतना लिख सकते हो, या फिर कुछ भी आपका जो भी मतलब डिस्क्रिप्शन में जितना भी मन हुआ, मैं एक टेम्पलेट बना दूंगा यार, इतना क्या लोड है। चलो अ न्यू यूज़र इज़ एडेड, बस यही लिखता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब आप ध्यान रखना कि प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखो। नाउ यू नीड टू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, तो जैसे ही यहाँ पे आप पुल रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, सो चलो ये तो था। अभी देखना, लेट्स गो टू माई अकाउंट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, सो ये देखो, दिस इज नाउ इज माई अकाउंट। अब देख रहे हो ये आइकन भी मेरा है, तो ये मेरा ही अकाउंट है भाई। तो यहाँ पे मैंने, अब मेरे को क्या है कि यहाँ मैं देखूँ कि आपने क्या चेंजेस करे हैं। ठीक है, सो यू नीड टू, ओके, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जाऊँगा और देखूंगा कि कमिट्स कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था कि जब भी आप पुल रिक्वेस्ट करते हो तो मैं देख पाऊंगा कि आपने क्या चेंजेस करे। अगर मेरे को ये चेंज गलत लगा, अगर ये चेंजेस गलत लगा या फिर आपने कुछ जेसन में लिखने में गलती कर दिया, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वो ऑप्शन दिख जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो चेक हो रहा है, तो चेक करने के बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज देगा। अगर आपने कोई गलत जेसन डाल दिया है या फिर कुछ फॉर्मेटिंग एरर हो गया, तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। उसको आपको फिक्स करके वापस से सेम जैसे हमने पुश किया था वैसे ही करना है। तो करने के बाद अब जैसे मेरे को यहाँ पे लगेगा कि हाँ आपने सब कुछ सही कर दिया, तो मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, मैं करने के बाद यहाँ पे बस मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने के बाद ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो, जैसे कर दूँ क्या, चलो कर ही देते हैं। चलो मैंने कर दिया है मर्ज, ओके, चलो ये मर्ज हो चुका है एंड आई हैव क्रिएटेड माई फर्स्ट। तो यहाँ पे देख रहे हो मर्ज कर चुका है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जो मेरा लाइव लिंक है, ओके, सो इट विल टेक अ टाइम, तो अभी भी ये प्रोसेस में पेंडिंग है, तो रन हो रही है। एक बार ये सारा चीज़ चेक हो जाने दो, लेट मी शो यू अ बिट, यस। तो चलो देखते हैं फिर से, तो अभी ये डिप्लॉय हो गई है ना।
तो डिप्लॉय होने के बाद अभी देखते हैं कि इसमें क्या है। यस देखो आ गया मेरा। तो जैसे ही आप यहाँ पे भी अपना पहला डाल दोगे ना तो आपका भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बढ़िया है कि नहीं बढ़िया। चलो आपका पहला पुल रिक्वेस्ट हो गया और आपका पहला कंट्रीब्यूशन भी हो गया। ठीक है, अब मे बी आपको बैच मिल सकता है नहीं मिल सकता है, वो टोटली डिपेंड करती है कि कितने हैक्टोबर फेस्ट कैसे करते हो आप। ठीक है, तो ध्यान रखना यार कि आप जिस भी रिपोजिटरी में जा रहे हो सेम प्रोसेस को फॉलो करो। आपको कुछ भी चेंजेस लगते हैं या फिर कहीं पे भी लगता है कि ये कोड जो वो भी मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा कि आप यार पहला आप मतलब कैसे और रिपोजिटरी सर्च कर सकते हो हैक्टोबर फेस्ट के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपने सीख लिया यार पहला पुल रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, बधाई हो। और यहाँ तक अगर आप टिक चुके हो तो थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।